नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। तो इस टीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में हम लोग फिर से हाजिर हैं। इससे पहले दो वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन के प्रारूप को समझ चुके हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दिया जाए कि ये जो भी प्रश्न है, ये सभी प्रश्न हम लोगों के एग्ज़ाम, वो चाहे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम हो या पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्न हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए और इन्हें समझिए और लास्ट प्रश्नों तक अपने आप को उपस्थित रखिए। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है। पहला, शाब्दिक परीक्षण का, बी सृजनात्मक परीक्षण का, सी निष्पादन परीक्षण का और डी व्यक्तित्व परीक्षण का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, निष्पादन परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन ए है, विकास अधिगम से अधीन है, बी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, सी विकास अधिगम का समानार्थक है और डी अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन ए, कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। सी, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया और डी, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ। तो ऑप्शन ए है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो इसमें आप चीज़ें देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी सही है। अभी हम लोगों को समय बचाना है तो इसका ऑप्शन डी सही है और आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। तो इसका ऑप्शन डी, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगॉस्की इसे खोजबीन मानेगा। बी ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। सी है, जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे और डी है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए है, बी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। सी, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है और डी है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव की पहचान की है। निम्नलिखित में से इन पड़ावों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, प्रतीकात्मक इनेक्टिव इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्रियाओं से प्रकट करना। बी है, अनुप्रतीकात्मक प्रतीकात्मक और इनेक्टिव। सी है, अनेक्टिव अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक।
इसका ऑप्शन देखिए, इसमें जो है इंग्लिश में जो दिया है इससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा टफ है, हिंदी थोड़ा टफ है इधर की। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी सही होगा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बोलिक, जो कि ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक थ्योरी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद मिलान करने के लिए है क्वेश्चन, देखिए मिलान करने का है, तो हम पहले ही कर चुके हैं ताकि हम लोगों का समय बचे, और आप लोग इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, एक श्रेणी के अध्यापक ने अपने सभी विद्यार्थियों से कहा कि जब सभी विद्यार्थी गुरुत्व सिद्धांत को आत्मसात कर लें तभी वे इसकी परीक्षा दें। यह किस परीक्षण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है मानक प्रासंगिक परीक्षण, दूसरा है साध्यता परीक्षण, तीसरा है समाकलित परीक्षण और चौथा है मापदंड प्रासंगिक परीक्षण। तो इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा, तो इसका CRT टेस्ट सही होगा, जो कि चौथा है, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के रचनात्मक मूल्य का मामला है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, बी है विद्यार्थियों और अध्यापकों से मूल्य निरूपण करवाकर संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, सी है विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता पिता से के विचार एकत्र करके और फीडबैक मुहैया करवाकर संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, और डी है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के आधार पर अध्यापकों द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। तो इसका ऑप्शन सी है विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता पिता के विचार एकत्र करके और फीडबैक मुहैया करके संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन CBSE, UGC, सी है SCRT और डी है IGNOU। इसका ऑप्शन आप लोग जान जाइए, ए है CBSE द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, नियोजन परीक्षा, देख लीजिए इसका इंग्लिश भी दिया है, प्लेसमेंट टेस्ट, दूसरा है अभिक्षमता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा है अभिव्यक्ति एप्टीट्यूड टेस्ट, और चौथा है डी, उपलब्धि परीक्षा। तो हम लोग क्या देते हैं? टेट, टीचर एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अभिक्षमता परीक्षा, सॉरी टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है बी आकलन, सी परीक्षा, और डी अधिगम। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रबलन की किस अनुसूची द्वारा अर्जित व्यवहार के अस्थायित्व होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए, प्रबलन की अविराम अनुसूची, प्रबलन की नियत अंतराल सूची, सी परिवर्ती अंतराल अनुसूची, और डी परिवर्ती अनुपात अनुसूची। ऑप्शन डी सही होगा, परिवर्ती अनुपात अनुसूची, ठीक है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल फॉर रेनफोर्समेंट। इसका आप इंग्लिश में देख लीजिए और समझ लीजिएगा। ये मिलान करने के लिए है, तो इसका ये देखिए है, और मैं इसको पहले ही करके रखा हूँ ताकि हम लोगों का समय बचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, पुनर्बलन प्रक्रिया के प्रबलीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है, आंशिक प्रबलीकरण के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज होता है, परंतु सतत प्रबलीकरण विलोप के प्रति बृहत्तम विरोध उत्पन्न करता है। बी है, सतत प्रबलीकरण के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज होता है, परंतु आंशिक प्रबलीकरण विलोप का बृहत्तम विरोध उत्पन्न करता है। सी है, सतत प्रबलीकरण के बाद अधिगम सबसे शीघ्र और विलोप का विरोध बृहत्तम करता है, और डी है, आंशिक प्रबलीकरण के कारण अधिगम सर्वाधिक शीघ्र और विलोप का विरोध बृहत्तम करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह तथ्य कि नज़दीक की वस्तु दूर की वस्तु को देखने में व्यवधान पैदा करती है। उसका उदाहरण है, पहला है आकृति और पृष्ठभूमि, बी समीपता, सी अंतर्स्थिति और डी निकटता। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अंतर्स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्षात्मक समूहीकरण के नियम में सम्मिलित है। इसमें देखिए आपको चुन को बताना है। दिया है 5 ऑप्शन। चित्र तथा पृष्ठभूमि का नियम, दूसरा अनुकूलन निरंतरता का नियम, चौथा समान प्रारंभ का नियम और चौथा नैकट का नियम, इसका इंग्लिश है लॉ ऑफ क्लोजर, और सी है समीपता का नियम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पहला और तीसरा। पहला चित्र तथा पृष्ठभूमि का नियम, ठीक है, देखिए लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, और तीसरा है समान प्रारंभ का नियम, तीसरा है लॉ ऑफ कॉमन फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभिव्यक्तियां हमारी पहचान को स्वरूप प्रदान करती हैं। दूसरा है अभिव्यक्तियां निर्माण में परिवार का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। सी है सीखना अभिव्यक्ति अर्जन में सहायक है, और डी अभिव्यक्तियां समझाने एवं बातचीत द्वारा परिवर्तित हो ही नहीं सकती। ऑप्शन डी सही है, ऐसा नहीं है, अभिव्यक्तियां भी परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट है, जब अधिगम का प्रयोग यह जानने के लिए कि क्या परिणाम आया अपने भौतिक संसार का प्रयोग करता है, तो यह कोल्ब के अनुसार कहलाता है मूर्त अनुभविक, बी चिंतन अवलोकन, सी मूर्त संप्रत्यात्मक और डी सक्रिय प्रायोगिकता। तो इसका डी ऑप्शन होगा, सक्रिय प्रायोगिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ब के अनुसार अधिगम चक्र मूर्त अनुभविक, चिंतन, अवलोकनात्मक, अमूर्त संप्रत्यय और क्रियात्मक प्रयोग। ऑप्शन ए जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सामान्य व्यक्ति द्वारा सुरक्षा युक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जानबूझकर मदद के लिए, बी सामंजस्य हेतु अचेतन रूप में, सी जानबूझकर समस्या को हटाने के लिए, और डी अचेतन रूप में असहजता को लाने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सामंजस्य हेतु अचेतन रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मिलान करने के लिए होगा, तो ये देखिए मिलान पहले करके रखा गया है ताकि समय बचे। तो देखिए व्यक्तित्व सिद्धांत दिया गया है और इसके कुछ केंद्रीय सूची दी गई है। व्यवहारवादी आदतें, मनोगैतिक, बालपन स्थिति, स्त्रीकरण, जैविक, जीन्स और वंशानुगत, और मानवतावादी स्वधारणा। तो